हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीईटी क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो 2020 के अंदर हुआ है। उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, आपको नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट्स मिलेगा, आपको फिजिकल का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नॉर्मल वाले को कितना बेनिफिट्स होगा नॉर्मलाइजेशन का और हार्ड शिफ्ट वाले को कितना बेनिफिट्स मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का। तो एक एक करके इन सभी बातों पर हम ध्यान से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि पेपर जो है वह आसान से शिफ्ट में कितने अटैम्प्ट किए हैं स्टूडेंट के द्वारा, मॉडरेट लेवल के शिफ्ट में कितने अटैम्प्ट किए गए हैं और हार्ड शिफ्ट आया है उसमें कितने अटैम्प्ट किए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। एवरेज स्टूडेंट जितना अटैम्प्ट करता है उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेपर इजी था, कौन सा पेपर मॉडरेट था और कौन सा पेपर हार्ड था। जैसे एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट ने पेपर दिया है, तो उसमें से अगर 95 स्टूडेंट ने 60 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किया, तो उस पेपर को हम लोग बोलेंगे कि वह पेपर हार्ड था। यानी हम हार्ड, मॉडरेट और इजी कैसे डिसाइड करते हैं, तो वह डिसाइड होता है कि उस दिन पेपर देने वाले स्टूडेंट में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग पे हम जज कर पाते हैं कि वह पेपर हार्ड था या वह पेपर मॉडरेट था या वह पेपर इजी था। तो इजी के क्राइटेरिया में आने वाले कौन कौन से पेपर होंगे, तो हर वो पेपर जिसमें स्टूडेंट ने 85 प्लस अटेम्प्ट करके आया है, मैं यहाँ सही की बात नहीं कर रहा हूँ, अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसको हम इजी शिफ्ट में रखे हैं। मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो जो 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट करके आए हैं उसको मैंने मॉडरेट शिफ्ट के अंदर रखा है, और जो 65 से 70 के बीच में अटेम्प्ट करके आए हैं उसको मैंने हार्ड शिफ्ट के अंदर रखा है। यह सही की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात की जा रही है अटेम्प्ट की। अगर आप 85 प्लस अटेम्प्ट करके आते हैं पेपर में तो ओवरऑल माना जाता है कि वह पेपर आसान था। अगर आप 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट करके आते हैं तो माना जाता है कि वह पेपर मॉडरेट लेवल का था। अगर आप 65 टू 70 अटेम्प्ट करके आते हैं तो यह माना जाएगा कि वह पेपर हार्ड था। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के फ़ायदे आपको किस तरीके से मिलेंगे, आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट में यहाँ पे यह डेटा पहला ही स्लाइड का है। इजी शिफ्ट को हमने रखा था कि जो 85 प्लस अटेम्प्ट करके आएगा इजी शिफ्ट में रहेगा। जो मॉडरेट शिफ्ट में है तो वह 70 से 80 अटेम्प्ट करके आएगा तो उसको हम लोग मॉडरेट शिफ्ट में रखेंगे। और हार्ड शिफ्ट है तो जो 65 टू 70 अटेम्प्ट करके आया है वो हार्ड शिफ्ट में है। तो यह आपके अटेम्प्ट किए गए क्वेश्चन थे, और आपको रॉ स्कोर क्या होगा, यानी इसमें से आपने कुछ क्वेश्चन गलत भी किए होंगे तो आपको गलत क्वेश्चन के निगेटिव मार्किंग भी होगा। तो वो निगेटिव मार्किंग करने के बाद यानी जो स्कोर आपका आता है उसी को हम लोग बोलते हैं रॉ स्कोर। आपको यहाँ पे रॉ स्कोर रखना है। जैसे मान लेते हैं कोई इजी पेपर था, उस इजी पेपर के अंदर आपने अटेम्प्ट किया है टोटल 70 क्वेश्चन, आपके काट पीट कर बन रहे हैं, यानी सही सही 70 क्वेश्चन है। कोई मॉडरेट शिफ्ट के अंदर है और उसने अटेम्प्ट किया है 70 से 80 के बीच में और उसके निगेटिव काट करके 65 मार्क्स बन रहे हैं। और कोई हार्ड शिफ्ट में है, उसके निगेटिव कटने छटने के बाद 60 मार्क्स बन रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका स्कोर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आप ऑन एन एवरेज मानकर चलिए कि आप इजी शिफ्ट में हैं तो आपका 10% स्कोर इंक्रीज करेगा। यानी अगर आप आसान शिफ्ट में 70 मार्क्स लेकर के आते हैं तो यह 70 बढ़ करके आपके 77 तक हो सकते हैं। यह इजी शिफ्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे अगर आपके 65 मार्क्स आ रहे हैं मॉडरेट शिफ्ट के अंदर तो आपका 20% बढ़ करके यानी 78 मार्क्स हो जाएगा। और आपने किसी हार्ड शिफ्ट के अंदर 60 मार्क्स आ रहे हैं तो वह 30% बढ़ करके 78 मार्क्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो परसेंटेजेस बढ़ाए हुए हैं यह मैंने इस बेसिस पे बढ़ाया हुआ है
कि इतना ही का गैप आपको देखने को मिलेगा। यानी एक आसान पेपर में आप देखते हो कि नॉर्मलाइजेशन से मात्र 7 नंबर बढ़ रहे हैं, जबकि एक मॉडरेट पेपर के अंदर 13 मार्क्स बढ़ रहे हैं, जबकि वहीं पे बात करें एक हार्ड शिफ्ट के अंदर तो 18 मार्क्स आपको देखने को मिल रहा है कि 18 मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो आपके मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपका शिफ्ट कैसा है, ईजी है, मॉडरेट है या हार्ड है, आप यहाँ से समझ सकते हो। अगर आपने 85 प्लस अटैम्प्ट करके आया है तो आपका शिफ्ट ईजी है। अगर आपने 70 से 80 के बीच में अटैम्प्ट करके आया है तो आपका शिफ्ट मॉडरेट है। अगर आपने 65 टू 70 अटैम्प्ट करके आया है तो आपका शिफ्ट हार्ड है। आपके रॉ स्कोर जितने भी बन रहे हैं नेगेटिव कटने के बाद, उसमें अगर आप इजी शिफ्ट में हैं तो 10% बढ़ा लीजिएगा, मॉडरेट शिफ्ट में है 20% बढ़ा लीजिएगा और हार्ड शिफ्ट में है तो 30% बढ़ा लीजिएगा। इसी के आसपास आपके फाइनल मार्क्स आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।